हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लॉ चक्रा, जहां हम एक बार फिर कवर करेंगे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस की हियरिंग जो कि बहुत जोरों शोरों से वापस से रिज्यूम हुई है इन फ्रंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जिसमें है सीजीआई बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, विक्रम नाथ, पीएस नरसिम्हा एंड अतुल एस चंदुरकर। अब लास्ट हियरिंग में हमने देखा था कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को फेवर करने वाले पार्टीज के आर्ग्यूमेंट्स खत्म हुए हैं, जिसमें यूनियन के साथ साथ कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स भी मौजूद थी। एसजी तुषार मेहता और कई सीनियर एडवोकेट्स ने भी अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे थे और गवर्नर एंड प्रेसिडेंट्स की पावर को सपोर्ट कर रहे थे। वहीं कुछ स्टेट्स जैसे कि तमिलनाडु और केरला इस रेफरेंस के खिलाफ है और उसी में तमिलनाडु की तरफ से मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने आर्ग्यूमेंट्स आज कंटिन्यू किए हैं। उन आर्ग्यूमेंट्स में स्ट्रेट डीप डाइव करने से पहले, ये देखने से पहले कि सीजीआई बीआर गवई और सीनियर एडवोकेट सिंघवी के बीच कौन से पॉइंट्स को लेकर बहसा-बहसी हुई है, हम उनके प्रीवियस डे के आर्ग्यूमेंट्स पर एक नजर डालते हैं कि अभी तक उनका स्टैंड क्या रहा है। तो अब सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी का स्टैंड काफी क्लियर है। उन्होंने कहा है कि द गवर्नर हैज नो जनरल डिस्क्रेशन एंड इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा है कि गवर्नर के पास अलग से कोई पावर्स नहीं होती है, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में है वैसा ही होगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने कहा है कि अगर गवर्नर को इतनी डिस्क्रेशनरी पावर मिल जाएगी कि वे कुछ भी कर सकते हैं, किसी के एड एंड एडवाइस से बाउंड नहीं है, तो फिर वो तो सुपर सीएम बन जाएंगे, जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर से भी ज्यादा पोस्ट रखे, पावर रखे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखे। यानी कि इलेक्टेड गवर्नमेंट का भी कोई रोल नहीं रहेगा जब तक कि गवर्नर मौजूद है। तो इसी के साथ डाइव करते हैं उनके आज के आर्ग्यूमेंट्स में। जैसे कि हम देख सकते हैं थ्रेड में दिया है कि डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने आर्ग्यूमेंट्स एक बार वापस से रिज्यूम किए हैं। अब सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने आर्ग्यू किया कि अ फॉलिंग थ्रू सिचुएशन अराइजेस ओनली इफ द फर्स्ट प्रोविजो इज नॉट फुली कंप्लाइड विद। पर इस पर ही सीजीआई बीआर गवई का एक सवाल था कि बट दे आर सेइंग द गवर्नर कैन जस्ट होल्ड इट बैक विदाउट सेंडिंग इट बैक। तो यहाँ पर व्यूवर्स उस पार्ट की बात हो रही है जहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स ने आर्ग्यू किया है कि गवर्नर चाहे तो बिल को कम्प्लीटली विथहोल्ड कर सकते हैं और उनके बिल को विथहोल्ड करने का ये मतलब है कि वो बिल लैप्स कर गया, वो डेड हो गया, सीधे सीधे उन्होंने गवर्नर ने उस बिल को किल कर दिया। पर इसी से डिसएग्री कर रहे हैं सीनियर एडवोकेट सिंघवी, जिन्होंने कहा कि ये सही नहीं है। नो, दैट्स नॉट करेक्ट। उन्होंने कहा कि द फर्स्ट प्रोविजो इज अ कंप्लीट कोड, इट कवर्स बोथ विथहोल्डिंग एंड रिटर्निंग, इट्स अ सिंगल टेलीस्कोप्ड प्रोसेस, द बिल गोज बैक, द हाउस रिकंसिडर्स, देन द लेजिस्लेचर रीपासेस इट एंड ओनली देन इज इट रिटर्न टू द गवर्नर। यहाँ पे सीनियर एडवोकेट सिंघवी बता रहे हैं कि ये दो अलग प्रोसेस नहीं है कि गवर्नर या तो बिल को किल कर सकते हैं या फिर उनकी मर्जी रहे वो उसे वापस स्टेट असेंबली के पास भेज सकते हैं। ये एक ही पावर है कि अगर उन्होंने असेंट विथहोल्ड कर ली तो ही फिर वो बिल वापस जाएगा रिकंसिडरेशन के लिए। ऐसा नहीं है कि वो बिल कंप्लीटली डेड हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने फर्दर कहा कि द मीनिंग ऑफ फॉल्स थ्रू इज सिंपल, इट डज नॉट मीन दैट द गवर्नर इज गिवन द पावर टू विथहोल्ड इट बाय लॉकिंग इट इन द कबर्ड। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा भी कि दे आर मेकिंग हिम अ सुपर लेजिस्लेचर और सुपर सीएम बाय कीपिंग इट इंडेफिनिटली, दे आर किलिंग द बिल दैट इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड दिस पावर इज ओनली विद द कैबिनेट। तो यहाँ पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट है वो गवर्नर को इतनी पावर्स देना चाह रही है कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर है, जो कि काफी गलत है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी हो जाता है कि अगर उन्हें इतनी डिस्क्रिशनरी पावर मिल गई कि वो बिल को कभी भी किल कर सकते हैं, कभी भी उसको इंडेफिनेटली डिले कर सकते हैं। और जब यहीं पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि पावर कैबिनेट के पास है, तो सीजीआई बीआर गवई ने उन्हें क्लियर किया, उन्हें थोड़ा क्लैरिफाई किया कि नहीं, ये लेजिस्लेचर के पास है। जिस पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि यस, द लेजिस्लेचर, द कैबिनेट इज अ सबसेट ऑफ इट। अब यहाँ पर सीजीआई बीआर गवई ने वापस से एक बड़ा सवाल उठाया कि कैन द गवर्नर रिजर्व अ बिल फॉर द सेकंड टाइम और नॉट। तो यहाँ सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने समझाया कि इफ अ बिल इज सेंट बैक टू द असेंबली इट कुड स्टिल फॉल थ्रू, बट देयर इज ऑलरेडी अ सेपरेट प्रोविजन फॉर विथहोल्डिंग असेंट, यूजिंग इट इन दिस वे वुड डिस्टॉर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर नो अदर कॉन्सेप्ट ऑफ अ बिल लैप्सिंग अपार्ट फ्रॉम व्हाट्स लेड डाउन इन आर्टिकल 200 और इन केस ऑफ द बिल्स लैप्स इटसेल्फ। तो सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने क्लैरिफाई किया
कि neither the governor nor the president has any blanket prerogative powers that are beyond the reach of judicial review. The constitution is supreme. Judicial review being part of the basic structure applies even in areas where they have discretion. It has never been excluded. तो अगर हम यहाँ सीनियर एडवोकेट सिंघवी के आर्ग्यूमेंट्स पर फोकस करें एक मिनट, तो ये वो साफ कह रहे हैं कि गवर्नर के पास इतनी पावर्स ही नहीं है कि वो बिल को सीधे किल कर सकते हैं या सीधे ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस बिल को लॉ बनाना ही नहीं है, या इनडेफिनेटली उस पर डिले कर सकते हैं, स्टे लगा सकते हैं। सिर्फ गवर्नर ही नहीं, उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट के पास भी इतना ब्लैंकेट पावर नहीं है कि उन्हें जो सही लगे वो करे। जो कि आर्टिकल 200 में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग उन्हें एक बहुत ही टाइम फ्रेम में, एज सोन एज पॉसिबल के टाइम फ्रेम में अपना ये डिसीजन लेना होगा बिल्स के ऊपर। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जुडिशियल रिव्यू इस केस में मेंटेनेबल है। जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है इन केसेस का जहां ये दिखे कि बिल पर इनडेफिनेट डिले किया है, इनडेफिनेट स्टे लगाया है गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों ने। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात यहाँ पर कही गई है सीनियर एडवोकेट सिंघवी द्वारा, जिन्होंने फर्दर एक रूलिंग का भी जिक्र किया है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि द कीहोटो रूलिंग which bars qua timid premature challenges is respectfully not relevant here. Even under ordinary statutes and under Article 361, executive actions have never been read as excluding judicial review. तो यहाँ पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी कह रहे हैं कि कोई भी बात हो, कोई भी स्टैचूज हो या कोई भी लॉज हो, आर्टिकल्स हो, ऐसा कभी भी किसी को रीड नहीं किया गया है जिससे कहा जाए कि ये जो एग्जीक्यूटिव का फंक्शन है वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आता। तो यहाँ पर एक बड़ी बात वापस से सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कही है कि अगर दिखे कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन गलत जा रहा है तो कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का हक होता है, क्योंकि वो एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में आता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे देश का। जिसके बाद वहाँ पे इन्होंने एक आर्टिकल की बात की, आर्टिकल 361। अब बेसिकली देखा जाए तो ये आर्टिकल कहीं ना कहीं इम्यूनिटी देता है प्रेसिडेंट, गवर्नर, राज प्रमुख ऑफ द स्टेट को। अगर हम फोकस करें तो ये आर्टिकल कहता है कि द प्रेसिडेंट और द गवर्नर और राज प्रमुख ऑफ अ स्टेट शैल नॉट बी answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his office or for any act done or purporting to be done by him in the exercise and performance of those powers and duty। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 361 में भले ही लिखा है, पर वहीं उस आर्टिकल में एक जगह ये भी लिखा है कि provided further that nothing in this clause shall be construed as restricting the right of any person to bring appropriate proceedings against the government of India or the government of state। तो वो ये कह रहे हैं कि इस आर्टिकल में ये भी लिखा है कि कहीं ना कहीं इस आर्टिकल को ऐसा रीड नहीं किया जाएगा कि एक पर्सन का राइट ही रिस्ट्रिक्ट कर दे केस फाइल करने के। जिसके बाद उन्होंने कहा कि द गवर्नर इज नॉट एक्सरसाइजिंग लेजिस्लेटिव पावर, ही इज ओनली द पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसेस। यानी कि गवर्नर के पास लेजिस्लेटिव पावर नहीं है, वो बस इस पार्ट का एक प्रोसेस है। जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कुछ और कहा जाएगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली फ्लॉड होगा। अब अंडर नेबाम रेबिया, एक और जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें उन्होंने कहा, उन्होंने साइट किया कि The only exception where he directly acts is in promulgation ordinances under Article 230। और यहीं पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि वो स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट करते हैं उस क्लेम को कि जो एसेंट है वो बियॉन्ड रिव्यू जाती है, कैनॉट बी चैलेंज एक्सेप्ट ऑन द स्टैट्यूट्स वैलिडिटी वंस इट बिकम्स लॉ। प्राइवेट पार्टीज कैनॉट अटैक एसेंट इटसेल्फ। द आइडिया ऑफ प्रेरोगेटिव पावर्स इज एलियन टू आवर रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यही उन्होंने कहा कि कोई भी एक्शन है गवर्नर का या कोई भी बात है वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आती है। तो अब यहाँ पर CJI BR गवाई ने सवाल उठाया कि लाइक आर्टिकल 356। तो व्यूअर्स यहाँ पे आर्टिकल 356 की बात हो रही है जो कि प्रेसिडेंट्स रूल से जुड़ा हुआ है। और ये प्रेसिडेंट रूल तब लगता है जब एक गवर्नर रिपोर्ट दे के कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो एक स्टेट की है वो खराब हो गई है। आर्टिकल पे फोकस करें तो इफ द प्रेसिडेंट ऑन रिसिप्ट ऑफ अ रिपोर्ट बाय द गवर्नर और अ स्टेट और अदरवाइज इज सैटिस्फाइड दैट द सिचुएशन हैज अराइजन इन विच द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरीड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट मे बाय प्रोक्लेमेशन उस स्टेट के फंक्शनिंग, उस स्टेट के वर्किंग पर अभी कंट्रोल जमा सकते हैं जबकि स्टेट वापस से स्टेबलाइज ना हो जाए। तो यही पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने अग्री किया। उन्होंने कहा कि दिस कोर्ट हैज ऑलवेज एक्सरसाइज्ड जुडिशियल रिव्यू इवन बाय डिस्क्रेशन हैज नेवर आउटस्टेड रिव्यू, सो इंपोर्टिंग द इंग्लिश डॉक्ट्रिन हियर हैज नो बेसिस। उन्होंने फर्दर ये भी कहा कि द कोर्ट शुड ऑलवेज हैव लीगल स्टैंडर्ड्स टू ऑब्जुडिकेट अपॉन लीगल क्वेश्चंस कैमोफ्लेज्ड इन पॉलिटिकल इश्यूज। जुडिशियल मैनेजेबल, आई एम ओनली रेजिंग बिकॉज माय फ्रेंड raised it. Your lordships have the constitution to guide you. You have taken up much more. It is actually the opposite, that unless expressly barred, everything is justiciable.
थिंग्स लाइक न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सेट्रा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने समझाने की कोशिश की है कि चाहे कोई भी वर्क हो, पॉलिटिकल लीडरशिप्स या पॉलिटिकल आइडियाज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व दिखे, पर अगर क्वेश्चन लॉ का है तो सुप्रीम कोर्ट के पास सुप्रीम अथॉरिटी हो जाती है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की, उस अकॉर्डिंग लॉज डिसाइड करने की, उस अकॉर्डिंग रीड करने की कि क्या फैसला लिया जा सकता है या यहाँ पर क्या स्टैंडर्ड सेट किया जा सकता है। तो इस हियरिंग के लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।